अक्सर दो नाम सुनने में आते हैं, सुन्नी और शिया। ये इस्लाम की ही दो बड़ी शाखाएं हैं। लेकिन कभी सोचा है इनकी शुरुआत कैसे हुई? ये दो अलग रास्ते बने कैसे? चलिए आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल सही है। शिया और सुन्नी हैं कौन और इनकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसके जवाब के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 1400 साल पीछे। पता है, ये पूरी कहानी, इसकी नींव सिर्फ एक सवाल पर टिकी है। इतिहास का बस एक पल जिसने एक साथ चल रहे लोगों के लिए दो अलग रास्ते बना दिए। आखिर क्या था वो सवाल और कौन सा था वो पल? आइए देखते हैं। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा माहौल को समझना होगा। समय है 7वीं शताब्दी का, जगह है अरब। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। उन्होंने इस्लाम का संदेश दिया, एक पूरा समुदाय बनाया, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 632 ईस्वी में उनके निधन ने एकदम से सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लाके खड़ा कर दिया। और वो सवाल था, अब कौन? मुसलमानों को अब लीड कौन करेगा? और ये सोचिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक सवाल नहीं था कि अगला राजा कौन होगा। नहीं, ये एक धार्मिक और सामाजिक सवाल भी था। इसके जवाब पर उस पूरे समुदाय का भविष्य टिका था। और इसी एक सवाल ने, या कहें कि उसके अलग अलग जवाबों ने, इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बस यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। पैगंबर के बाद उनका उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा कौन बनेगा? मतलब वो इंसान जो समुदाय का राजनीतिक लीडर भी हो और आध्यात्मिक गाइड भी। इस एक पद के लिए समुदाय के अंदर से ही दो बिल्कुल अलग और दोनों ही बहुत मजबूत विचार सामने आए। तो यह रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक समूह का नजरिया यह था कि समुदाय को मिलकर अपना नेता चुनना चाहिए, और इस समूह ने अबू बकर का समर्थन किया, जो पैगंबर के बहुत ही करीबी साथी और ससुर थे। लेकिन एक दूसरा समूह था जिसका मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार में ही रहना चाहिए, और उन्होंने समर्थन किया अली इब्न अबी तालिब का, जो पैगंबर के चचेरे भाई भी थे और दामाद भी। तो बस इन्हीं दो अलग अलग नजरियों से दो समूहों की पहचान बनी। वो लोग जिन्होंने कहा कि समुदाय नेता चुनेगा और अबू बकर को अपना पहला खलीफा माना, वो कहलाए सुन्नी। और वो लोग जिनका विश्वास था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार का ही हक है और अली इसके पहले हकदार हैं, वो कहलाए शिया। शिया असल में शियान ए अली का छोटा रूप है, जिसका मतलब होता है अली के अनुयायी। अब देखिए, नेतृत्व को लेकर ये जो मतभेद था ना, ये सिर्फ शुरुआत थी। वक्त के साथ ही और गहरा होता गया, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस विभाजन को एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ दे दिया। वो घटना थी करबला की। तो हम बात कर रहे हैं साल 680 ईस्वी की, पैगंबर के निधन के कोई 48 साल बाद। जगह थी करबला का मैदान, जो आज के इराक में है। यहाँ एक ऐसी त्रासदी हुई, एक ऐसी दुखद घटना घटी जो शिया इस्लाम के इतिहास का, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई। हुआ ये कि अली के बेटे और पैगंबर के नाती हुसैन इब्ने अली ने उस वक्त की सत्ता के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, पर उन्हें और उनके कुछ साथियों और परिवार वालों को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। ये जो कुर्बानी थी, ये घटना शिया समुदाय के लिए एक बहुत ही गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक अहमियत रखती है। और बस यही वजह है कि मुहर्रम के महीने में इसी शहादत को याद करके शोक मनाया जाता है। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़कर आज की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि आज के समय में सुन्नी और शिया मुसलमान दुनिया में कहां-कहां हैं और उनकी आबादी कितनी है। अगर हम पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी को देखें ना, तो उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 85 से 90% सुन्नी हैं और बाकी के 10 से 15% शिया हैं। तो साफ है कि सुन्नी मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। और अगर देशों के हिसाब से देखें तो ईरान और इराक जैसे देश शिया बहुल हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देशों में सुन्नी बहुमत में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि भारत जैसे कई देशों में दोनों समुदाय सदियों से बिल्कुल अमन के साथ एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, भूगोल देख लिया। अब थोड़ा इनके बीच के कुछ धार्मिक अंतरों और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी इनकी समानताओं पर नजर डालते हैं। अगर कुछ मुख्य अंतरों की बात करें तो सबसे पहला तो नेतृत्व का ही है। सुन्नी लोग चुने हुए खलीफा की परंपरा को मानते हैं, जबकि शिया लोग पैगंबर के परिवार से आए इमामों को अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं। इस परिवार को अहले बैत कहते हैं।
फिर धार्मिक कानूनों, जिनको फिक्ह कहते हैं, उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। और हाँ, मुहर्रम, जैसा हमने पहले बात की, उसको लेकर भी नजरिए में फर्क है। एक समुदाय इसे रोजे का दिन मानता है तो दूसरा इसे शोक और मातम की अवधि मानता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इन अंतरों के बाद भी जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि दोनों ही इस्लाम को मानने वाले हैं। दोनों की पवित्र किताब एक है, कुरान। दोनों नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजा रखते हैं। दोनों ज़कात यानी दान में विश्वास करते हैं और हज को मानते हैं। मतलब जो इस्लाम के मूल स्तंभ है, जो बुनियाद है, वो दोनों के लिए बिल्कुल एक है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इतिहास का सिर्फ एक पल, बस एक सवाल, कैसे आज पूरी दुनिया को, करोड़ों लोगों की पहचान और उनके विश्वास को आकार दे सकता है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा ताकत है जो आज भी हमारे साथ है, हमें प्रभावित करती है।